दूसरी चीज़ है कि वो अंदर की बातें हैं, जी वो समाज में नहीं आनी चाहिए। जी तो जो हम लोगों को करना है, हम जी। कुछ न कुछ ऐसा करने का प्रयास करता है कि प्रशासन का ध्यान भटके। क्या आपको लग रहा है वो चौकी पे छक्का मार रहे हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। के पिताजी के बगल में बैठे हैं, कहीं गगन थे और अनुराग के पिता थे और आप थे, 3 लोग। तमाम ऐसी खबरें पे मैं देखा हूँ। तो ही रहना है तो और 2-4 लोग को मार देंगे। उनके पिताजी का इस तरीके से बयान है। खिलाड़ी था तो उस सम्मान में उसके तो प्रतिमत जी लगनी चाहिए। जी। मैं तो इसके लिए मैं समर्थन करता हूँ। क्या अनुराग यादव के मामले में 13 के दिन पहुंचे थे गगन यादव, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशाल यादव जी हैं, मौके पर वहां पे गए हुए थे। आइए विस्तार रूप से जानकारी लेते हैं अभी तक क्या मामला हुआ वहाँ पे। भैया हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप गए थे 13 के दिन, क्या वहाँ पे गगन से आपसे कुछ खास बातचीत हुई? विशेष तौर पे बात हुई बंद कमरे में हमारी, गगन जी की और उनके अनुराग भाई के पिताजी की, जी और भूअर भाई जो जी भूअर अखाड़ा है आजमगढ़ वाला, जी भूअर भाई की, हम चारों लोगों की बंद कमरे में हम लोगों ने मंत्रणा किया। जी आगे उस पर किस प्रकार से जो है क्या करना है, जी। उन सब चीज़ों को हमने विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की। अच्छा, मैं एक वीडियो देख रहा था, जनता कह रहा है कि जो है कि उनके घर पे बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, मगर गगन जी बोले हैं कि बुलडोजर चले या ना चले, उस अपराधी के घर पे उनकी मूर्ति लगना चाहिए। क्या ये बात हुई थी गगन से आपसे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा कमिटमेंट है, जी और इसके लिए गगन भाई ने अपना जो है बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया है। जी देखिए, कम से कम वो तो एक खिलाड़ी था ही, वो तो एक खिलाड़ी था ही, जी और भाई जब खिलाड़ी था तो उस सम्मान में उसके तो प्रतिमत जी लगनी चाहिए। जी। मैं तो इसके लिए मैं समर्थन करता हूँ। क्या उनकी जमीन जब्त होना चाहिए या नहीं? नहीं, ज़मीनें जब्त तो होनी चाहिए। जी और अब रही बात बुलडोज़र चलने की, जी तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। जी तो हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दे दिया, उसका मैं समर्थन जी। करता हूँ। उस पे बहुत टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अनुराग के पिताजी कह रहे हैं कि हमारे बेटे की जान चली गई, और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि जेल में ही रहना है तो और 2-4 लोग को मार देंगे। उनके पिताजी का इस तरीके से बयान है। क्या इस तरीके से होना चाहिए? एकदम कभी नहीं होना चाहिए। और मैं खबर देखता हूँ, हर खबर पे देखा हूँ जब गगन जी आए थे, आप कहीं गगन के बगल में बैठे हैं, कभी अनुराग के पिताजी के बगल में बैठे हैं, कहीं गगन थे और अनुराग के पिता थे और आप थे, 3 लोग। तमाम ऐसी खबरें पे मैं देखा हूँ। तो हर खबर पे देखा हूँ जब गगन जी आए थे, आप कहीं गगन के बगल में बैठे हैं, कभी अनुराग के पिताजी के बगल में बैठे हैं, कहीं गगन थे और अनुराग के पिता थे और आप थे, 3 लोग। तमाम ऐसी खबरें पे मैं देखा हूँ। तो मतलब इस तरीके से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, नहीं, देखिए, अगर अब कोई भी जी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जी अनुराग भाई के परिवार के खिलाफ ज़रा भी देखने की गुरेज करेगा, जी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जी। उसकी आँख निकालने का काम करेंगे। गगन यादव, इनके अनुराग के 5 बहन हैं, 3 बहन शादीशुदा है अपने घर पे, 2 बहन अब घर पे तड़प रही हैं। उनको इस तरीके से न्याय अभी कुछ नहीं मिला, सिर्फ जेल गए हुए हैं। मतलब गगन जी बोल रहे हैं कि इनके जो है कि बहन के कोई नौकरी दिया जाए। क्या यहाँ कहाँ तक नहीं, सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल। नौकरी मिल सकती है? देखिए, प्रयास तो यही है। जी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बात भी किया, हमने मिलने का समय भी मांगा है, जी और हमें पूरा विश्वास भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने का समय ज़रूर देंगे। जी मैं अनुराग भाई के पिताजी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी काम करूँगा, जी और वहाँ पर मैं उनसे निवेदन भी करूँगा कि इस परिवार को मदद स्वरूप एक नौकरी तो मिलनी ही जी। चाहिए, ताकि आने वाले समय में उनका आर्थिक मदद मिली। मदद मिले और उनका सही ढंग से जो है जीवन चलता रहे। अच्छा, ये खबर और चल रही ग्राम प्रधान को लेकर के। अभी तक मैंने पूरे भारत में किसी प्रधान को ऐसा नहीं देखा कि अगर गांव में घटना घट जाए तो 24 घंटा प्रधान उस पीड़ित परिवार के साथ रहे। पहला ऐसा प्रधान है वहाँ के कि जो परिवार के साथ हैं, और उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है, ये गुंडा हैं, ये मवाली हैं। कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, कौन गुंडा है, कौन मवाली है, कौन माफिया है, जी ये मैं नहीं जानता। जी मैं इतना जानता हूँ
कि प्रधान ने पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ जी अनुराग के परिवार की मदद करने का काम किया है जी और पूरा समाज जी प्रधान के साथ है। जी यादव समाज पूरा प्रधान के साथ है जी और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधान को। जी युवा है, जी नौजवान है जी और उस चीज़ को उन्होंने किया भी। जी। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ ये बताइए भैया, मतलब प्रधान के ऊपर आरोप तो लग रहा था, क्या पहले भी तो आरोप लगना चाहिए? प्रधान कह रहे हैं कि 4-6 महीना पहले भी लगना चाहिए था, 5-6 महीना बाद भी लगना चाहिए था। इसी मौके पर लोग आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, जो विपक्षी खेमा होता है जी। वो कुछ न कुछ ऐसा करने का प्रयास करता है कि प्रशासन का ध्यान भटके। क्या आपको लग रहा है वो चौकी पे छक्का मार रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो मौके का लाभ उठा रहे हैं। जी मौके का फायदा उठा करके प्रधान को हतोत्साहित करके जो है जी उनका यही है कि दबाव बना के किसी किसी तरह से इनको यहाँ से हटाया जाए। जी। अब ये जो हत्यारे थे उनके बेटे देख दरोगा हैं, तो दरोगा एक प्रशासन में होते हुए भी इस तरीके से घटना करवा रहे हैं, तो क्या उनको करवाना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल नहीं, यह गलत है। और अगर ये दरोगा होने के नाते इस तरीके से करेंगे तो आम जनता क्या करेगी? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अपराधी किसी जाति का नहीं होता है, किसी मजहब का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता। जी अपराधी का एक अलग धर्म है, अलग एक जाति, जी अलग एक मजहब जी है। अपराधी अपराधी होता है, वह कोई भी हो। जी। लेकिन जानते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम्म। कि समाज में नगण्य हैं, जी जिसका विरोध पूरे समाज को करना जी। चाहिए। अच्छा भैया, ये चीज़ें बताइए कि मतलब ये अनुराग के पिताजी कह रहे हैं कि ये हमारे बेटे के मारने के बाद जेल में चले गए हैं, और घर वाले कहते हैं कि जो है कि 2-4 को और मार के जेल में ही जब रहना है तो जेल में मार के और हम जो है कि जेल में रहेंगे। तो क्या सरकार को कुछ अलग तरीके से करना चाहिए अपराधियों के लिए, कि बस ऐसे जेल न्यायालय? नहीं, बिल्कुल विधिक कार्रवाई करनी चाहिए। जी। विधिक कार्रवाई करनी चाहिए। फिर और परिवर्तन होगा। देखिए, जैसा कि आपने कहा ना कि अब उसके घर वाले कह रहे हैं कि 2-4 को हाँ, और मार पिताजी के। कह रहे हैं, अनुराग के पिताजी कह मेरी रहे हैं। बात सुनिए, जो जो आरोपित हैं जी उनको मेरा खुला चैलेंज है, जी अनुराग भाई के परिवार की तरफ आंख भी उठा के देखे जी तो उनकी आंख को निकाल के हम लोग गोटी खेलने का काम करेंगे। जी मेरा समाज इतना कमजोर नहीं है, जी ना मेरा समाज मजबूर है। जी समझ रहे हैं? मैं अपने समाज के साथ इस लड़ाई को इतना मजबूती से लड़ूंगा जी कि आने वाली उसकी 10 पीढ़ियां याद करेंगी। गगन भाई बोल के गए हैं कि 2 बहन हैं, इनके शादी ब्याह का खर्च अगर ये लोग फ़ोन करेंगे, मैं अपना नंबर दे के जा रहा हूँ, तो मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा। आप लोग तीनों लोग ये बता रहे हो कि एक रूम में थे, क्या कुछ खास बातचीत हुई थी? एक बार दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, विशेष तौर पे खास बात हुई है जी और दूसरी चीज़ है कि वो अंदर की बातें हैं, जी वो समाज में नहीं आनी चाहिए। जी तो जो हम लोगों को करना है हम जी लोग करेंगे। जी। तो ये हमारे साथ विशाल भाई थे, और जो है कि अनुराग के तेरही में गए हुए थे, और जो है कि गगन यादव भी आए हुए थे। तो अनुराग के पिताजी गगन यादव और विशाल जी, ये लोग तीनों लोग एक जगह बैठकर अपनी बातचीत किया, और जो है कि तमाम मुद्दों को उठाया, और जो है कि जिस जमीन के लिए वो विवाद छिड़ी हुई थी, 35-40 साल से लोग बता रहे हैं कि विवाद छिड़ी हुई थी। अगर स्वास्थ्य विभाग के राजस्व विभाग के लोग अगर सही होते तो आज क्या घटना होती? यही मामला था जो है कि देवरिया में की जो घटना घटी थी। अगर वहाँ पर पहले फैसला हो गया होता तो घटना नहीं घटती। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर पहले फैसला हो गया होता? 35 सालों 40 साल से वहाँ पे बता रहे हैं कि विवाद छिड़ी हुई थी। राजस्व विभाग अगर सही काम की होती तो इस तरीके से घटना घटती? देखिए, मैं ही नहीं, जी ये तमाम संभ्रांत लोग, जो समाज के संभ्रांत व्यक्ति हैं, जी लगातार वो राजस्व विभाग पर ये आरोप लगाते रहे हैं जी। कि पूरा राजस्व विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो सस्पेंड भी तो हो गए, नेकपाल भी सस्पेंड हो गए, उसमें सुनने में आ रहा 3-4 लोग सस्पेंड हुए हैं। क्या उनके सस्पेंशन से क्या मेरा भाई लौट कर आ पाएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। तो उनकी नौकरी क्यों रहे? उनकी नौकरी क्यों रहे? वही बात बोल रहा हूँ ना, कि मतलब अपराधी अपराध करके जेल में चला जाए, फिर 2-4 महीना छूट के आए, फिर किसी को मार दे, फिर जेल में जाए। तो इसी तरीके से होता रहेगा कि सरकार कुछ अलग नीतियाँ करे इसके लिए, अपराधियों के लिए। मेरी बात सुनिए, मैं जितना मेरा आकलन है, जी तो सरकार ने काफी प्रभावी ढंग से जी अपराध पे अंकुश लगाया है। जी
ठीक जी। है। और आज आप देखेंगे कोई माफिया हो, कोई बाहुबली हो, जी। आज धराशाही है। जी। आज कोई रंगदारी नहीं मांग सकता। जी। आज कोई किसी चौराहे पे दारू पी के बदतमीजी नहीं कर सकता। जी। बाबा का कितना खौफ आज। जी। मगर बाबा जी तो कहते हैं कि माफिया जो है कि सब बिल में घुस चुके हैं, तो कहाँ से रोज कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं छिनैती हो रही है। देखिए, बाबा ने तो जो करना था सो कर दिया। जी। कहीं कहीं कुछ चीजें होती हैं कि एकाएक अचानक में होती हैं, जी। इस पर भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन जो घटना अचानक एकाएक भी होती है, उस पर भी विधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जी। अगर अपराध पर पूर्ण पूर्ण रूप से अंकुश लगाना है तो। जी। और इसमें सरकार की कोई विफलता नहीं है। अगर जी। विफलता है तो यह अधिकारियों की है। जी। अधिकारियों की लापरवाही से ये हत्या लगातार हो रही। यही कारण है कि गाजीपुर में हुआ था, यही कारण है कि जौनपुर में हुआ था। देखिए, जहाँ भी जमीनी विवाद को लेकर के होता है, मामला रहता है कोर्ट में, न्यायालय में रहता है, और जो है कि काम वहाँ पे सही ढंग से हो नहीं पाता, और सरकार का आदेश है कि जल्दी निपटारा किया जाए जमीन को। ये लोग करते नहीं, इसके बाद जो कि जो 10 पड़ता है वो 9 को मार देता है। देखिए, जितनी कड़ी कार्रवाई अपराधियों के ऊपर करने की आवश्यकता है, जी। उतनी ही कड़ी कार्रवाई प्रशासन के ऊपर भी करने की आवश्यकता है, अधिकारियों के ऊपर भी करने जी। की आवश्यकता है। जी। कभी कभी क्या होता है कि फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेजने का काम जी। करती है जी। प्रशासन। जी। अपराधी बनाने का भी तो काम करती है। जी। नौजवान लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, बेरोजगार लोगों को। तो जिसको एक बार जेल हो गई वो तो समझ सकता है कि नहीं, अब तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। जी। समझ रहे हैं। तो पहले तो विवेचना बहुत सही ढंग से हो, जी। और विवेचना सही तरीके से और सही हो। जी। और दूसरी चीज है, अगर कोई भी व्यक्ति जी। गलत एफआईआर लिखता है जी। या गलत कार्रवाई करता है, जी। कोई अधिकारी हो, जी। उसके खिलाफ भी उतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जितनी कि अपराधियों के खिलाफ होती है। जी। समाज में एक अलग मैसेज जाएगा, और समाज में एक अलग समन्वय बनेगा। जी। तो ये विशाल जी हमारे साथ थे, वहाँ पे मौके पे गए हुए थे अनुराग के घर पे, और गगन भाई भी आए हुए थे। इनकी जो बातचीत हुई, अपनी बात बोले। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट राय देना कि किस तरीके से अनुराग को न्याय मिलेगा, उनके परिवार वालों को न्याय मिलेगा। अभी अपराधी बहरहाल जेल में है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।